हेडिंग डालेंगे थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको बता रखा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई रिंग है, तो रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का? आई बराबर क्या? एम आर स्क्वायर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? इसके अंदर जा रही है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर एक एज पे मुझे एंगल ऑफ, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? 1/2 mr²। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से पास हो रहा है? उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास से पास ना होके एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी कुछ और हो, तो वहां पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको डिफरेंट ज्योमेट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया, डिफरेंट ज्योमेट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिए। और वो मैक्सिमम में क्या हो रहा है कि उसके सेंटर ऑफ मास से वो जा रहे हैं। अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई अलग उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो वहां पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू थ्योरम। वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड सेकेंड इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम हेडिंग डालते हैं, इसमें लिखिए थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मतलब 1 2 करके लिख लो, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद फर्स्ट लिखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें दो हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सेकंड क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर फर्स्ट हेडिंग डालिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हेडिंग डालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसमें लिखो इट इज डिफाइंड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फर्स्ट करके हेडिंग डालिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें लिखिए इट इज डिफाइंड फॉर द प्लेनर बॉडीज, इट इज डिफाइंड फॉर द प्लेनर बॉडीज, इट इज डिफाइंड फॉर द प्लेनर बॉडीज, इट इज डिफाइंड फॉर द प्लेनर बॉडी। अब देखिए इसमें यह कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है आपका, और मान लीजिए कि ये है आपका y, और ये आपका है ix, और ये है iy, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। तो इसके एक देखो बात समझिए, कोई प्लेनर बॉडी है, प्लेनर बॉडी का मतलब क्या है? वो बॉडी क्या है? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये डिस्क वगैरह थी, ये भी क्या है? एक प्लेनर बॉडी है। तो इसमें एक क्या है? y एक्सिस है और एक क्या है? x एक्सिस है। x एक्सिस के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए पता है, और y के अराउंड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो इन दोनों का क्या हो रहा होगा बेटा? इन दोनों एक्सिस क्या हो रही हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे क्या कर रही होंगी? क्रॉस कर रही होंगी। और अगर ये क्रॉस कर रही हैं तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक्सिस पे उसको मान लिया iz, ये जो होगा ये ix प्लस iy के बराबर होगा। बहुत सारी थ्योरी लिखी है किताब में, लेमिना है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ना है, समझ लीजिए क्या है। आपकी दो एक्सिस हैं, दोनों क्या कर रही हैं? आपकी क्रॉस कर रही हैं। जहां पे भी क्रॉस कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, जो पढ़ा रहे कल उतना पढ़ना, थ्योरी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल किताब से मत पढ़िए, सवाल लगाइएगा केवल। ठीक है, अगर ये आपकी प्लेनर बॉडी है
प्लेनर बॉडी पे दो एक्सिस हैं एक्स एंड वाई और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए हमको पता है, तो इसके परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होगा। आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। कोई अच्छा ऐसा नहीं कि ऐसा कोई अगर जेड और वाई मतलब क्रॉस कर रहे होंगे तो जेड और वाई का भी क्या होगा, एडिशन तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी दो के क्या होता है कि उसके परपेंडिकुलर जो तीसरा होता है तो उस वो जो होता है प्लेनर वाले के बराबर होता है। अभी सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर हमारा एक्स और वाई परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स और वाई क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हैं परपेंडिकुलर, और जेड क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, जेड क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो आई जेड क्या होगा, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। चलो एक पेन दे दो बेटा, दो पेन दो मुझे जैसे, तो समझा ही देते हैं। देखो बात समझो बेटा, बात समझिए। ये आपका क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। थोड़ा इसको समझो थोड़ा और ज्यादा। दिख रहा है सबको, ये एक्सिस क्या है x, ये क्या है y, इसके अराउंड क्या होगा आई एक्स, इसके भाई इसके अराउंड रोटेट हो रहा है तो आई एक्स, इसके अराउंड हो रहा है तो आई वाई, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये क्या है आई जेड। ये ऐसा होगा तो आई जेड बराबर क्या होगा आई एक्स प्लस आई वाई। बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी तरीके से भी हो सकता है, लो ये कौन सा एक्सिस z, ये कौन सा y, ये क्या z, ये क्या y, और ये वाली जो एक्सिस होगी ये क्या होगी x। या अब क्या होगा आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। ये मैं कह रहा हूं, बात समझ में आई मेरी, आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। अब कुछ लड़के कहेंगे सर ऐसा कैसे, आई क्या मैंने बोला आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड, कहेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, इससे निकालिए। यहां से तो आ रहा है आई एक्स बराबर क्या आ रहा है आई जेड माइनस आई वाई, और आप तो ये निकालो। कंफ्यूजन हुआ बेटा, इसका ये केस अलग है, ये केस अलग है। क्या बात समझ में आई कि नहीं मेरी बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस चेंज हो गई ना। ये कब है, जब x और y इंटरसेक्ट कर रहे हैं और z क्या है उसके परपेंडिकुलर है, और ये वाला कब है जब y और j इंटरसेक्ट कर रहे हैं और x उसके परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस के हिसाब से क्या होगा, चीजें चेंज हो जाएंगी। जो भी प्लेनर एक्सिस होगी, भाई प्लेन है, इसमें कितनी एक्सिस है बेटा, दो हैं, एक x और एक y। इधर ऐसे मैं पकड़ा हूं तो दो हैं, एक x और एक y, तो इधर क्या हो गई आई जेड क्या होगा आई एक्स और आई वाई के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको मान लो ऐसे कर लो, प्लेन है तो हमेशा दो ही एक्सिस होंगी, प्लेन है तो हमेशा दो ही एक्सिस होंगी। तो जो भी एक्सिस पे होगा हमारा वो क्या होगा, जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो प्लेनर के जो क्रॉस हो रहा होगा उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई, सवाल करोगे और सारा समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बस थोड़ा सा ही है छोटा सा। और क्या लिख सकते हैं बेटा, एक चीज और लिख सकते हैं, ठीक है, आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। यहां पे प्लेन क्या होगा, इसमें लिख लो इंटरसेक्शन प्लेन क्या है, इंटरसेक्शन प्लेन कौन सा है वाई जेड, और यहां पे इंटरसेक्शन प्लेन क्या है, लिख लेना इंटरसेक्शन प्लेन है आपका एक्स वाई। और मैं बोलूं कि आई वाई बराबर क्या होगा आई एक्स प्लस आई जेड, यहां पे क्या होगा इंटरसेक्शन प्लेन एक्स जेड होगा। तो ये तीनों ही फॉर्मूले सही हैं, तीनों ही फॉर्मूले सही हैं।
लेकिन कब उसमें ये मत कर देना सर ये तो ऐसे आ गया, अब कैसे होगा, यहां से ये नहीं, यहां से ये तो आएगा ही बेटा, बट ये क्या है, इंटरसेक्शन प्लेन हमारा अलग अलग है, ऑल द थ्री फॉर्मूला आर ट्रू डिपेंडिंग अपॉन द इंटरसेक्शन प्लेन। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत करना क्रिएट, ये गलत है। ये तीनों फॉर्मूले क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है कि क्या आई जेड बराबर आई एक्स प्लस वाई हमेशा होगा, ऐसा नहीं है। ये तब है जब एक्स वाई क्या है, इंटरसेक्शन प्लेन, और आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड कब है, जब वाई जेड इंटरसेक्शन प्लेन है, और आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड जब एक्स जेड आपका इंटरसेक्शन प्लेन है। इन शॉर्ट कोई भी परपेंडिकुलर, कोई भी प्लेनर बॉडी है, देखो कुछ मत समझो, आप समझिए, कोई भी प्लेनर बॉडी है। प्लेनर बॉडी का मतलब क्या, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसमें दो एक्सिस होंगे, एक मान लो कोई भी एक्सिस होगी, चाहे एक्स वाई हो चाहे दो एक्सिस अगर परपेंडिकुलर हैं, जरूरी नहीं कि ये एक्स और वाई ही हो, बात समझिए। देखो दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूं एक ये y और एक ये x, ये दोनों परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, देखो ऐसा भी तो हो सकता है, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, दिख रहा है सबको, ये दोनों भी क्या हैं, परपेंडिकुलर, और इसके जो परपेंडिकुलर कुछ आएगा तो वो किसके बराबर होगा, इसके और इसके एडिशन, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कोई भी प्लेन है क्रॉस होना चाहिए, प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर। अगर प्लेन शुड परपेंडिकुलर है तो उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों प्लेन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होंगे, बस यही सवाल है। परपेंडिकुलर एक्सटेंशन थ्योरम यही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर कहानी हो गई, अब क्वेश्चन की बारी। रिंग, चलिए रिंग का निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। चलिए निकालिए, निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है, कब, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, सेंटर ऑफ मास से जा रही होती है। यहां पे कहां से जा रही है, जा तो रही है सेंटर ऑफ, मतलब वैसे नहीं है, आउटवर्ड नहीं है। आप कैसे निकालेंगे, बोलो बताओ, आंसर बताओ। करो, क्वेश्चन में ड्रा कर दें क्या, सोल्यूशन में करेंगे, हाँ करो। हाँ MR स्क्वायर बाई 2। चलिए चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो एक बात तो ये समझ लीजिए कि जब प्लेनर बॉडी होती है ना तो उसके परपेंडिकुलर, चाहे इस पे निकालिए आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे इस पे निकालिए, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बोले कि इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, या बोले ऐसे नहीं बेटा ऐसे निकालो, ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। एक बात तो ये समझ लीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये।
तो यहां पे आई निकालना है हमको, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, आई होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या जा रहा होगा, एक z वाला जा रहा होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, आई जेड बराबर आई प्लस आई। भाई इन दोनों, ये दोनों क्या है, अब क्रॉस बन गया, परपेंडिकुलर है, क्रॉस बन गया, तो आई जेड बराबर क्या, आई प्लस आई, ठीक है। अब देखो आई जेड बराबर आई जेड बराबर तो हमको पता है भाई, पता है क्या क्या होता है बताओ, एम आर स्क्वायर बराबर 2i, तो आई बराबर क्या, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन खत्म, वेरी सिंपल एज इट इज। बहुत देखो थ्योरी टफ होती है, सवाल टफ नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोबारा से समझा देंगे, नोट कर लो, पहले नोट कर लीजिए, पहले नोट करेंगे। बच्चों एक बात थोड़ा बताइए आप, अगर ये टोटल ए है और ये टोटल भी ए है, ठीक है ना, ये टोटल भी ए है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में बना रहा हूं, तो इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बोलो। अभी रेक्टेंगुलर प्लेट कराई थी ना मैंने, स्क्वायर प्लेट है ये क्या है, स्क्वायर प्लेट है, क्या होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12, यही हुआ ना। और I2 के अगर यहां पे मैं बोल दूं I2, तो ये I2 क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12, यहां पे भी I2 क्या होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो जब तुम्हारा प्लेनर ऑब्जेक्ट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आ रही है। मूवमेंट अगर आपका प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेनर ऑब्जेक्ट में अगर प्लेनर ऑब्जेक्ट है और आपका क्या है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक, ये सब क्या है, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ही तो है, रिंग है, सिमेट्रिक है। ये ए क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है। रेक्टेंगुलर प्लेट बनाता तो सिमेट्रिक नहीं होता, ये क्या है, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट क्या है, सिमेट्रिक है। तो जब भी स्क्वायर प्लेट आ गई आपकी, तो चाहे मैं इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, चाहे इसके अराउंड निकालूं, दोनों के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको। अब इसको रट लेना है, इस शब्द को रट लेना। कोई और एक्सप्लेनेशन कोई बता सकता है, किसी और दिमाग में बताओ शिवम, कुछ और एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे दिमाग में इसी चीज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका और इसका सेम क्यों होगा। मैंने भी ढूंढा बेटा, बहुत ज्यादा अच्छा मिला नहीं मुझे तो, लेकिन इससे मदद से समझ में आ रहा है मुझे। और कोई एक्सप्लेनेशन हो तो बताइए आप लोग। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अभी हम लोग ने निकाला है, इसका निकाला है, क्या आया, एम ए स्क्वायर बाई 12, एक आया था एम ए स्क्वायर बाई 12, एक आया था एम बी स्क्वायर अपॉन 12, आया था ना। लेकिन यहाँ पे ए क्या है, ए और बी सेम है, तो इसका भी एम ए स्क्वायर बाई 12, इसका भी एम ए स्क्वायर बाई 12। तो चाहे इस एक्सेस पे निकालो चाहे इस एक्सेस पे निकालो, क्या आएगा, सेम आएगा। तो इससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो अगर एक एक्सिस पे जो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी सिमेट्रिक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ किया तभी हम आगे बढ़ पाए, ठीक है।
ये आई तो ये भी आई, हमें केवल क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो हमने ये क्या अपने मन से बनाया, इसको क्या बनाया, इसके परपेंडिकुलर, इसको माना आई तो इसका हो गया आई, इसके परपेंडिकुलर क्या मान लिया आई जेड, और आई जेड तो हमने कल की क्लास में निकाल रखा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना होता है एम आर स्क्वायर, तो आई जेड बराबर आई प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बराबर 2i, आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे भी क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये भी क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। रोटेशन थोड़ा स्टार्ट हुआ, आप लोग को समझ में आया। आ रहा है समझ में कि उड़ रहा है ऊपर से, आ रहा है ना, पकड़ के रखो जाए नहीं। चलो डिस्क का करते हैं। अरे ऐसे चेहरे मत बनाओ कि नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश करो समझ में आएगा। चलिए रिंग का हो गया, डिस्क बना दूं। चलो रिंग था, अब क्या हो गया डिस्क, अभी भी अब क्या हो गया डिस्क। अरे अब तो बताओ, आंसर बताओ तुरंत, बोलो कितना एम आर स्क्वायर अपॉन 4, एम आर स्क्वायर अपॉन 4। कैसे, ये डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर एक मैंने बना दिया, इसका माना आई तो इसका भी आई, तो आई प्लस आई बराबर क्या, यहां पर इसके परपेंडिकुलर क्या, इसको आई जेड कितना है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, इधर कितना 2i, तो आई बराबर क्या एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका क्या है डिस्क है। आया समझ में, क्लियर कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक एक लाइन में हो जाते हैं, बढ़िया मुफ्त के सवाल हैं। काइनेमेटिक्स के सवाल करने में ना कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास और इनमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपने तर्क से सवाल लगाया, इन सब सवालों में आप टाइम अपना सेव कर सकते हो। काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल का आ जाएगा ना, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, रूट निकालोगे, सॉल्व करोगे, तब वहां से डिस्टेंस निकालोगे, समय लगेगा। ये सब सवाल आएंगे, कॉन्सेप्ट आता है तो विद इन 30 सेकंड आप इसको कर सकते हो, 20 सेकंड 30 सेकंड में कर सकते हो। हाँ, तो और 4-5 सवाल आएंगे भी कम से कम, नीट में रोटेशन से 4 to 5 सवाल आएंगे, ध्यान रखना। चलिए और अच्छा सवाल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए धीरे धीरे बुद्धि खुल जाएगी आप लोगों की। चले, इतना समझ में आया, कॉन्फिडेंस से बोला करो आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये जानिए कि पिछला नहीं समझ में आएगा तो आगे भी नहीं समझ में आएगा। अब बेटा ये सवाल लगा लिया ना, तो जहां अब तक पढ़ाया सब समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इसको I1 I2 I3 I4 I5। चलो शिवम बताओ बेटा, I4 I3 की वैल्यू बताओ, I3 की कितना m बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। I5 की वैल्यू I5 निकालो निकालो। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, व्हाट इज दिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, इस पे अंदर जा रही है, या मतलब इस पे क्या है बाहर आ रही है अंदर जा रही है, ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ये की दूरी कितनी है, b/2 लिख लो चाहो तो। ये जो दूरी है ये b/2, ये भी b/2, और यहां पे जो दूरी है ये वाली है a/2, और ये क्या है a/2। अब देखो इसमें थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। चलिए कॉपी कलम रख देते हैं, थोड़ा समझते हैं। सब लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए बेटा, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं। हमारे कहने का मतलब क्या है, मुझे चाहिए I1। सॉरी, देखो हमें क्या निकालना है, I1 क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, ये ऐसी है, इस प्लेन के क्या है, बाहर आ रही है, इस प्लेन के क्या है, बाहर आ रही है। तो और ये देखो, ये जो है यहाँ पे पॉइंट है, एक एक्सेस हमारी ऐसे जा रही है और एक एक्सेस हमारी ऐसे जा रही है। तो ये वाला एक्स और ये वाला वाई, तो इसको ये रोटेशन हो गया, और एक ये आपका ऐसा रोटेशन हो गया। और आगे क्या आ रहा है, आगे हमारा क्या आ रहा है, आई जेड, और आई जेड किसके बराबर है, आई जेड बराबर है I1 के, और I1 किसके बराबर होगा बेटा, IX प्लस IY। इतनी बात समझ में आई भाई। दो परपेंडिकुलर क्या है, एक्सिस है, और दोनों के क्रॉस सेक्शन पॉइंट से क्या है, एक आगे एक्सिस आ रही है, उस पर क्या मुझे निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या है बेटा, है क्या चीज, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब हम एक्स एक्सिस के अराउंड अगर निकालें, एक्स एक्सिस के अराउंड निकालें, तो क्या आएगी वैल्यू बेटा, देखो अगर एक्स एक्सिस के अराउंड निकालें, बात समझिए, ये कितना है बेटा b, और ये कितना है a, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वही कंप्रेस करो इसको कि इसको, भाई इसको कर दोगे तब तो एक में मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करोगे इसको, तो Ix क्या होगा, अच्छा एक एज पर है तो ये क्या बन जाएगा, रॉड बन जाएगा, भाई दिस इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस कितनी b, ये कितनी b, और ये क्या है, ये है Ix। तो Ix बराबर क्या, 1/3 mb²। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को, विजुलाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, अच्छा सवाल है, पहले बता दे रहा हूं, विजुलाइजेशन कर पा रहे हैं, खोपड़ी खुली है सबकी। चलो अब बताओ IY, अब हमें क्या निकालना है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट, और इसके अराउंड हमें क्या निकालना है, ये है A और ये है B, यही तो है। हाँ अब इसमें क्या निकाल, ये हो गया IY। अब IY निकालना है तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, ये कंप्रेस कैसे करोगे, ऐसे, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई है बेटा, ये B, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IY क्या हो जाएगा बेटा, IY बराबर क्या होगा बोलो, 1/3 ma²। क्लियर है। तो IZ बराबर, I1 बराबर क्या, Ix प्लस IY, तो 1/3 mb² प्लस 1/3 ma², इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/3 ma² प्लस b²। इसको नोट कर लो, आगे का इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा, नोट करो जल्दी। जल्दी करें, फिजिक्स है बेटा, पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
समझ में आ रहा है वीरेन? आगे क्या कर सकते हो, I2 करो। समझ पाए सवाल को? आगे चले हम लोग। तो हमने क्या निकाला यहां से, I1 की वैल्यू निकाल ली हमने, I1 की वैल्यू हमने निकाल ली। मिटा दो हम, समझ में आ गया? अब इतना डिटेल में नहीं करेंगे, अब मैं बोलता जाऊं आप सुनते जाइए। चलिए बोलो, I2 बराबर क्या होगा? I2 बराबर फिर वही Ix प्लस Iy। अब बताओ, बात समझिए। Ix, Ix और x कैसे रोटेशन हो रहा है? देखो, एक आपका ऐसे, मतलब समझ लीजिए ये क्या है, ऐसे बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितनी है b, और ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, यही तो Ix है। और ये क्या है, ये आपका पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3। 12 कैसे, हाँ हाँ, एम बी स्क्वायर अपॉन 3। आई वाई जब आपको निकालना है, आई वाई का मतलब क्या है, देखो ये रॉड बनेगी ऐसे, और ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका आई वाई, ये आई वाई है, और ये कितना है बेटा, ये है a/2, और ये क्या है, ये है a/2। तो आई वाई क्या होगा, ma स्क्वायर अपॉन 12। बात ध्यान से समझ लो, अभी भी मौका है ना। देखो मैंने ये बोला I2 है क्या, I2 क्या है, I2 बराबर है Ix प्लस Iy। इतनी बात समझ में आई सबको? चल इसको भी करा देते हैं, एक डिटेल में करा देते हैं, सुन लो, मिटा लो छोड़। I2 बराबर क्या है, I2 बराबर Ix प्लस Iy। तो चलो पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट बना लो। ये क्या है, एक आप एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है, ये वाली रोटेशन क्या है बेटा, ये क्या है, Ix, यही तो है भाई। इन दोनों का क्रॉस सेक्शन से ही तो ये बन रहा होगा, I2 बन रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, Ix, और ये कितना है, ये है a और ये है b। तो ये किसके बराबर, कैसे कंप्रेस करूं, ये मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, तो Ix और ये टोटल कितना है, ये b। तो Ix बराबर क्या, mb स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है यहां तक बातचीत? अब Iy का क्या मतलब है, Iy का मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे क्रॉस कर रहा है बेटा, यहां पे, यही तो Iy है भाई। क्रॉस हो कहां पे रहा है, यहां पे हो रहा है ना। तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एक देखो, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया y। तो ये हमने x वाला निकाल लिया, और ये y वाला, और y वाला पॉइंट कहां से जा रहा है बेटा, बोलो, मिड पॉइंट से जा रहा है। तो ये कितना a/2, ये कितना a/2, ये टोटल कितना b। इसी को मैं नीचे करके कैसे कंप्रेस कर दूं, तो कैसे लिख सकता हूं, ये a/2 और ये a/2, और ये क्या हो जाएगा Iy। तो अब a/2 मतलब रॉड का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ma स्क्वायर अपॉन 12। तो x का आ गया mb स्क्वायर अपॉन 3, y का आ गया ma स्क्वायर बाई 12। तो I2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। कर लोगे? ए और बी में गलती तो नहीं है, देखो कहीं बताओ, शिवम गलती तो नहीं है बेटा कहीं, सही है। यहां पे गलत होने की संभावना होगी, कहीं ए की जगह बी रख दो, कहीं बी की जगह ए रख दोगे। तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करना है, समझना है, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। तो I2 क्या हो जाएगा, I2 बराबर mb स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ma स्क्वायर अपॉन
12। चलिए और करते हैं। चलो बेटा अब ये बताओ, इसका बताओ। I5 क्या होगा? I5 IX और IY के बराबर। कितना है आंसर? अरे इसका तो बताइए। MA² बाई 3 प्लस MB² बाई, भाई ये क्या हो जाएगा? इधर से कंप्रेस करोगे तो एक रॉड, इधर से कंप्रेस करोगे तो एक रॉड, तो एक का क्या आ जाएगा? MA² बाई 3। चलो रुको, जिससे पूछेंगे वो बताना। ये नोट करो पहले, अभी ए और बी में भी कंफ्यूजन है ना, उसको भी तो समझाना है। अभी गलती करोगे तुम लोग। जो आज क्लास पढ़ा रहे हैं तो क्लास में जो पहला क्वेश्चन कराया था वो अब तक हमारा जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन यही कराया था रेक्टेंगुलर प्लेट का, क्या उसका यूज आ रहा है? तो जो पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये समझ में आएगा, इसकी गारंटी नहीं है ना। फिजिक्स में सब चीज जुड़ी हुई है। एक जंजीर उतनी ही मजबूत है, कितनी मजबूत है? जो जंजीर होती है आप लोगों ने देखी है? जंजीर कल लेके आए थे, चेन लेके आए थे। चेन कितनी मजबूत होती है? अ चेन इज, इसमें सेइंग है, मतलब हिंदी में समझा, याद बताते हैं तुमको। एक चेन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। मतलब चेन को तुमने तोड़ लो, उसका जो सबसे कमजोर हिस्सा है वो टूट गया तो चेन टूट गई, है ना ऐसा? सारे लिंक उसके मजबूत हैं बट एक लिंक उसका कमजोर है। सारे लिंक उसके क्या है? मजबूत हैं। सारे लिंक मजबूत हैं बट एक लिंक उसका कमजोर है। तो कहावत यह है कि एक चेन उतनी ही मजबूत है जितने उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो फिर आप मजबूत नहीं हैं, आप उतने ही मजबूत हैं जितनी आपकी सबसे ज्यादा कमजोरी। तो कोई भी कमजोरी नहीं रखना है। सवाल पहला नहीं आता था तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये कड़ी तो है, चेन ही तो जुड़ रही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं लास्ट टाइम। ठीक है, हो गया सवाल? चलिए बच्चों थोड़ा और ध्यान दो, आप लोग ध्यान दीजिए। सवाल बहुत इजी है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, केवल ब्रेन लगाना आपको, जो आई होप आप सबके पास है, लेकिन आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। देखिए ये I5 है ना, बात ध्यान दो। I5 का मतलब क्या है पहले मुझे ये बता दो। बताओ साहबान, मतलब क्या है I5 का? बताओ, बोलो, थोड़ा बोलो, मुझे सुनाई दे, तेज बोलो। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के पे है बेटा? जो एक्सिस इसके यहाँ पे इधर नहीं बेटा, इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ पे x और यहाँ पे y होगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम जानते हैं कि IZ बराबर IX प्लस IY। ठीक है, और यही क्या है? आपका I5 है ना। तो I5 बराबर क्या हो गया? IX प्लस I। अब देखो, अब हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे है और ये तो मैंने पढ़ा रखा है आपको। एक है ये क्या है? IX, और एक है ये क्या है? IY, और ये क्या है? ये आपका A है और ये आपका क्या है? B है। अब बताओ प्रतीक्षा बेटा, खड़ी हो जाओ तुम, बताओ IX की वैल्यू क्या है? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बताओ IX की वैल्यू बताओ बेटा। IX की वैल्यू कोई और नहीं बोलेगा। A और B में गलती नहीं होनी चाहिए, बताओ, बोलो। MA²/3। तुम बताओ साक्षी, सही है कि गलत? IX की वैल्यू बताओ, इसने बताया है MA²/3। I पूरा बताओ बेटा। A और B क्या होता है? A और B तो डिस्टेंस है। मुझे IX की वैल्यू बताइए आप। सही है, सब लोग बता रहे सही है, बैठो। IY की वैल्यू बताओ बेटा। MB²/3। कैसे आया IX MA²/3? IX निकाल रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहा है, रॉड बनी, एक एच पे निकालना है तो क्या हो गया? MA²/3। IY क्या हुआ?
आई वाई कैसे निकाला हमने? हाँ वही तो गलती कर रहे हो तुम लोग। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं। देखो आई एक्स पे निकालना है ना, कैसे कंप्रेस कर सकते हैं इसको? अच्छा इसको कंप्रेस करके इस पे ले आए तो ये तो 0 हो गया। कंफ्यूजन, बिग कंफ्यूजन। क्या करेंगे इसको? इधर लेके गए, अब रॉड कैसी बन गई हमारी? ये बी और इसके अराउंड क्या, ये क्या है? आई एक्स। तो आई एक्स क्या है? एम बी स्क्वायर अपॉन ई। यही तो समझना है। बताओ तब गलती हो रही है ना? बताओ बेटा समझ में आया? अब बताइए आई वाई बताओ। अब तो पता ही है एम ए स्क्वायर बाई, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। एम बी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब ये दोनों होमवर्क हैं आपके, I3 और I4। ये I3 कराया नहीं कराया? अच्छा I3 कहां पे है बताओ? मिड पॉइंट पर है, दोनों के मिड पॉइंट पे तो है ही नहीं क्वेश्चन फिर तो। लेकिन ढंग से निकालिएगा, आई एक्स अलग निकालिए और आई वाई अलग निकालिए। मैं आई एक्स और आई वाई भी पूछूंगा। क्या आई एक्स और आई वाई निकाल सकते हैं? भाई शॉर्टकट में तो दोनों बराबर होंगे तो वही कर सकते हो, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन 12। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, आई एक्स की वैल्यू क्या होगी, आई वाई की वैल्यू क्या होगी, आपको पता होना चाहिए। और यहां पे भी निकाल सकते हैं, ये भी मिड पॉइंट है। चलिए इन दोनों सवालों को करके लाइएगा, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। टाइम हो गया ना।